नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना। आज मैं आपके साथ साइनस हेडेक के बारे में या साइनसाइटिस के बारे में बात करने वाली हूँ। यदि हम साइनस की बात करें तो हमारे फेस में 4 साइनस होते हैं। एक फ्रंटल साइनस होता है, एक एथोमाइड साइनस होता है और एक स्फेनॉइड साइनस होता है और एक मैक्सिलरी साइनस होता है। यदि इन्हीं चारों साइनस में से किसी भी साइनस में इन्फेक्शन हो जाना या वहाँ पे जाके म्यूकस भर जाने से हमें दर्द होने लगता है, हमें हेडेक की समस्या होने लगती है। यदि इनमें इन्फ्लेमेशन की बात करें तो मुख्यतः 3 कारणों से हो सकता है। एक एलर्जिक हो सकता है, एक बैक्टीरियल हो सकता है और एक वायरल हो सकता है। यदि आपको कंटिन्यूशन साइनस हेडेक की या साइनसाइटिस की दिक्कत है तो हम उसे एलर्जिक अकाउंट कर सकते हैं। सेकंड इज, यदि कोई वायरल इन्फेक्शन हो रहा है और उस टाइम पे यदि आपको हल्का सर्दी जुकाम हो रहा है या कुछ टाइम के लिए बुखार आया फिर वो ठीक हो गया तो उसे हम वायरल में काउंट करेंगे। बैक्टीरियल और फंगस ये रेयर इन्फेक्शन होता है। यदि हम इस इन्फेक्शन के बात करें, यदि साइनस में इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, उसके साथ साथ ही वहाँ पे म्यूकस जाके भर जाता है। यदि फ्रंटल साइनस में म्यूकस भर जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है तो वहाँ पे हमको फ्रंटल हेडेक की समस्या मिलती है। यदि मैक्सिलरी साइनस में इन्फेक्शन हो जाता है तो वहाँ पे भी म्यूकस अगर फिलअप हो जाता है तो फ्रंटल हेडेक के साथ साथ हमारे फेस में भी हमको दर्द महसूस होता है। यदि हम इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो सीवियर हेडेक की कंडीशन देखने मिलती है। लगातार छींकें आती हैं, उसके साथ साथ ही नाक का बहना, नाक बहती रहती है। कई 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 लोगों में ये देखने मिलता है कि जो नाक होती है ब्लॉक हो जाती है और सिर में भारीपन महसूस होता है। यही सारे सिम्टम्स हमें मिलते हैं। यदि हम अल्फा एसएच टैबलेट की बात करें जो कि काफ़ी इफेक्टिव है ये मेडिसिन इन केस ऑफ साइनस हेडेक के लिए। इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें कौन कौन सी मेडिसिन मिली हुई हैं, जिसमें पहली मेडिसिन है वेरियम म्यूरेटिकम। ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है इन केस ऑफ साइनस हेडेक की कंडीशन में। इन केस ऑफ सिर में काफ़ी भारीपन महसूस होता है और उसके साथ साथ ही फेस में हल्का दर्द महसूस होता है, ऐसी कंडीशन में वेरियम मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है सिनाबेरिस। सिनाबेरिस मेडिसिन भी इन केस ऑफ साइनोसाइटिस, इन केस ऑफ साइनस हेडेक की कंडीशन में काफ़ी इफेक्टिव है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है और वहाँ के इन्फेक्शन को कम करती है। ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव इन केस ऑफ साइनस हेडेक की कंडीशन में। नेक्स्ट मेडिसिन है इचनेसिया। इचनेसिया मेडिसिन भी काफ़ी अच्छी है इन केस ऑफ इन्फ्लामेशन, इन केस ऑफ एलर्जिक साइनोसाइटिस की कंडीशन में। ये भी स्वेलिंग को कम करती है, इन्फेक्शन को कम करती है, साथ में ही हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है। नेक्स्ट मेडिसिन है हाइड्रास्टिट। हाइड्रास्टिस मेडिसिन भी काफ़ी इफेक्टिव है इन केस ऑफ साइनस इन्फ्लामेशन की कंडीशन में, साइनस हेडेक की कंडीशन में। अगर लगातार पेशेंट को छींकें आ रही हैं या फिर उसको में नाक ब्लॉकेज की समस्या देखने मिलती है, साथ ही में उसके सिर में भारीपन महसूस होता है, ये भी हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। ऐसी कंडीशन में हाइड्रास्टिस मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है काली बिच। काली बिच मेडिसिन की अगर बात करें तो जो पेशेंट होता है उसे जो राइट नोज होती है वो ब्लॉक होती है, राइट साइड का उसको हेडेक देखने मिलता है, काफ़ी सिर में भारीपन महसूस होता है, सुबह सुबह नाक में से गाढ़ापन सा निकलता है। ऐसी कंडीशन में काली बिच मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। यही सारी मेडिसिन अल्फा एसएच टैबलेट में मिली हुई हैं। यदि हम इस मेडिसिन को लेने की बात करें तो बच्चों को एक एक टैबलेट दें सुबह, दोपहर और शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले। यदि अडल्ट की बात करें तो आप 2-2 टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम को दें खाना खाने से आधा घंटा पहले। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।